अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साबका वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप घर बैठे असास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में बहुत ही आसानी तरीके के साथ अप्लाई कर सकते हैं। और उस वीडियो में मैंने आपको अप्लाई करने के बारे में प्रैक्टिकल तरीके का समझाया था। अपने मोबाइल में जाकर आपको प्रैक्टिकल करके चेक करवाया था किस तरीके से आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से जो 25,000 रुपये की इमदाद बेनज़ीर कार्ड के जरिए दी जा रही है वो आप किस तरीके से हासिल करेंगे, किस तरीके से अपना कार्ड बनाएंगे और किस तरीके से अपने कार्ड के जरिए इमदाद हासिल करें। मुकम्मल तफसीलात, मुकम्मल डिटेल आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं प्रैक्टिकल शेयर करूंगा। आप इस वीडियो को स्किप नहीं करना, आप इस वीडियो को मुकम्मल जरूर से देखना। तो चलेगा इस वीडियो जानवर। तो उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश होगी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलेगा इस बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो जानिब बढ़ लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिन खानदानों को असास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम की जानिब से 14,000 रुपए की इमदाद मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, तो उन खानदानों को ये इमदाद मिलेगी क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से मर्द हजरात को इमदाद तो मिलने वाली है नहीं, ये खवातीन हजरात को इमदाद मिलेगी। जो खवातीन अब इसमें अप्लाई कर लेंगी आज की डेट में, उन खवातीन हजरात को इमदाद मिल जाएगी। लेकिन किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे आगे मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूं। बाकी बात आपको वहां पर बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस प्रोग्राम में इजीली अप्लाई करेंगे। काफ़ी दोस्तों बार बार 8171 पर बार बार SMS सेंड कर रहे हैं और उनको इस बात का नहीं पता है कि हुकूमत की जानिब से जो अप्लाई करने के लिए तरीक़ेकार मुतारिफ़ करवाया गया था वो जस्ट एक दफ़ा आप SMS सेंड कर दें और फौरी तौर पर आपको हुकूमत की जानिब से, अगर आप इस इमदाद के हकदार होंगे, गरीब होंगे, फौरी तौर पर आपको मैसेज आ जाएगा। या फिर अगर आपको ये वाला मैसेज आ रहा है कि आपकी जो दरख्वास्त है वो मसूल हो गई, आपको हम जल्द ही आपसे रब्ता करेंगे। अगर आपको ये वाला मैसेज आ रहा है तो फिर आपने एक छोटा सा काम करना है, अपने वेबसाइट को सर्च करना है। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके आसानी के लिए मैंने प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप फौरी तौर पर अपनी अहलियत चेक कर सकते हैं कि आप इस प्रोग्राम में आहिल हो चुके हैं या फिर नाहिल हो चुके हैं। आपको इस प्रोग्राम की जानिब से इमदाद मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं इमदाद के लिए अपने घराने की अहलियत के बारे में जाने। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक फार्म नंबर दिया गया। अगर आपके पास फार्म है वेल एंड गुड है, आपको हुकूमत की जानिब से इमदाद अदा कर दी जाएगी। अगर आपके पास फार्म नहीं है, शनाख्ती कार्ड नंबर है, तो यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लगाएं, उसके बाद मोबाइल नंबर लगाएं। मोबाइल नंबर के नीचे आपको एक कोड दिया होगा, यहाँ पर लगाएं कि आगे आपने क्या करना है, मालूम करें पे टाइप करना है। फौरी तौर पर आपकी यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन चेक की जाएगी कि आप इस प्रोग्राम में आहिल हो चुके हैं या फिर नाहिल हुए हैं, आपकी इमदाद मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। अगर आपको नाअहिल कर दिया जाता है तो फिर भी आप इमदाद ले सकते हैं। वो किस तरीके से ले सकते हैं, काफ़ी दोस्तों के जहन में ये चीज़ आ रही होगी, ये फार्म नंबर क्या चीज़ है। जब आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए उनके ऑफिशियल सेंटर में जाकर रजिस्ट्रेशनें करवाई थी तो आपको एक फार्म नंबर फराहम किया गया था, अलॉट किया गया था। वो फार्म नंबर यहाँ पर आपने लगाना है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने 3 डॉट्स को भराना है, शिकायत को भराना है, जो कि आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं कि आप इस इमदाद के हकदार भी हैं, गरीब भी हैं, लेकिन आपको कहा गया है कि आपका अकाउंट ब्लॉक है, आप इस प्रोग्राम में ना आइल हैं या फिर जो कोई चीज़ बताई जाती है तो फिर आप अपने नाम को आइल करवा सकते हैं। यहाँ पर आपने 3 डॉट्स को टाइप करना है, यानी कि यहाँ पर आपने अकाउंट्स ब्लॉक का ऑप्शन आपको दिया होगा। यहाँ पर आपने टाइप कर देना है, नाम देना है, शनाख्ती कार्ड नंबर और चंद तफसीलात और पूछी जाएंगी, वो सारे जमा करने पर क्लिक कर देना है और फौरी तौर पर आपको हुकूमत की जानिब से मैसेज आएगा कि आपको इमदाद मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो उम्मीद है मुख्तसर से अपडेट, मुख्तसर से वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।